जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी भाव की जो कि आपके लिए बेहतर शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहा है। क्योंकि किस्मत किस्मत वो चीज़ होती है जो व्यक्ति को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आपको सफलता नहीं प्राप्त होती, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का साथ ना मिलना कहा जाता हो। किन्हीं कार्यों को करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, अपना सर्वस्व धन उसमें लगाया, लेकिन जब पूर्णता का समय आया तो 1% से आप चूक गए। फलतः आपकी सारी मेहनत, सारा धन व्यर्थ में चला गया। कारण? क्योंकि किस्मत। किसी रिश्ते में आप हैं और वो रिश्ता आपका बिगड़ जाता है। कारण क्या होता है? किस्मत। आपने तो अपना 100% दिया, लेकिन जहाँ पर 1% भाग्य के साथ की बात आती है, भाग्य पीछे हट जाती है और आपको चीज़ें पूर्णतः नहीं प्राप्त हो पाती और आप निराश, परेशान, हताश हो जाते हैं। आप मोस्टली हमेशा अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं। लेकिन देखिए, ब्रह्मांड में जब ये घूर्णन की गति बनी, यानी कि ग्रहों का परिभ्रमण बना, तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो है, देखिए, राशियां अलग अलग होती हैं। किसी की मेष है, किसी की वृष है, किसी की मिथुन है, आपकी कर्क है। तो देखिए, अब इसके अनुसार हर ग्रह का स्थान भी अलग हो जाता है। जब हर ग्रह का स्थान अलग हो जाता है तो क्या होता है कि मतलब किसी के पास गाड़ी होगी, क्योंकि हर ग्रह के पास कारक चीजें हैं और कारक चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको उस ग्रह की शरण लेनी पड़ेगी। अब ग्रह तो वहीं से अपना प्रभाव दे सकता है जहां का वो स्वामी है या जहां पर वो बैठा है, लेकिन दृष्टियों का प्रभाव और ये परिभ्रमण का चक्र, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया गया कि हर व्यक्ति को हर चीज प्राप्त हो सके। तो इसके लिए देखिए, ग्रह जो है भावगत चक्र के अनुसार गोचर करता है, एक भाव से दूसरे भाव में, दूसरे भाव से तीसरे भाव में, ताकि हर व्यक्ति उस ग्रह की कारक वस्तुओं को प्राप्त कर सके। तो देखिए, इसी चक्र में एक ऐसा नियम बना है कि इस समय भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलने जा रहा है, ताकि आपके जितने भी कठिन समय के कार्य हैं जो रुक गए हैं या जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनको आप बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, या फिर अभी तक आप बेरोजगार हैं, तो आपके प्रयास इस समय पर, देखिए, एक चीज तो आपके लिए हो रही है कि आपके प्रयास बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस समय पर आपके प्रयास बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप दिन रात मेहनत करें, और लेकिन जो दिन रात मेहनत करेंगे उसमें किसी भी प्रकार की आपको थकान नहीं उत्पन्न होगी, हताशा नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। यह जोश और उत्साह से आप कार्य करेंगे। क्योंकि आज हम बात करें मंगल देव की। आज हम परसेंट के हिसाब से चर्चा करेंगे कि मंगल को कहाँ से कितना बल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये आपके कर्म के कारक होते हैं और कर्म इस समय भाग्य के प्रभाव से आपके लिए बहुत ऊंचाई देने वाली है, और कर्म के कारक होकर अष्टम दृष्टि ही से ये स्वयं के कर्म को भी देख रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कहाँ से कितने परसेंट इनको बल प्राप्त हो रहा है और आपके लिए चीज़ें कितनी शुभतापूर्ण हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण समय है। मंगल देव देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल को भावबल प्राप्त हो जाता है, जिसका कि देखिए 30% हम इनको शुभ मान सकते हैं। 30% में अब इनका हम शनि की दृष्टि, क्योंकि कर्म को साहस का साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होगा तब तक आप क्षमता होते भी हुए भी, योग्यता होते हुए भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन ही अंदर से गवाही नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं, क्योंकि मकर राशि में ही देखिए मंगल उच्च के होते हैं और मकर के स्वामी जो है शनिदेव, शनि की इन पर दृष्टि 10% इनको और शुभता प्रदान करिए, यानी कि 40%। अब कर्म में 40% तो कोई विशेष योगदान नहीं हुआ। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, वो भी कर्म त्रिकोण में। कर्म त्रिकोण में 10% यहाँ पर शुभता, 50% ही शुभता हो गई इनकी।
इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे नक्षत्रगत, क्योंकि जब नक्षत्र में किसी ग्रह का प्रभाव होता है तो नक्षत्रपति का भी विशेष योगदान होता है। इस दौरान ये उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा और हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे। ये पूरा गोचर काल जो रहेगा इनका उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा और हस्त नक्षत्र से रहेगा, जो कि क्रमशः देखिए मंगल, सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र है। तीनों ही मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। तो यानी कि देखिए, जब भी किसी विशेष विषम परिस्थिति में आप होते हैं तो मित्र ही हाथ बढ़ाकर आपको ऊंचा उठाता है। यानी कि 40% ये शुभता प्राप्त हो गई, टोटल 90% आपको इस समय मंगल का शुभ साथ मिल रहा है, जो कि आपके ज्ञान के लिए और आपके कर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्ञान और कर्म दोनों जब उच्च होंगे 90% भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य का साथ इसलिए भी मिलेगा क्योंकि 90% ये शुभता वाली दृष्टि शनि को भी देखेगी, जिससे शनि में भी जो निगेटिविटी थी उसको भी दूर करेंगे। और वैसे भी शनि बहुत बड़े दुर्योग के बाद निकले हैं, तो यहाँ पर आपको अब भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपके जो भी कार्य बंद हो चुके हैं, स्टॉप हो चुके हैं, या जो भी रिश्ते आपके खराब हुए हैं, वैसे विशेषकर ब्लड के रिलेशन जब मंगल खराब होते हैं या निराशाजनक व्यवहार देते हैं, तो फिर आपके वही रिश्ते आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो यहाँ पर इस समय उन रिश्तों से आपको सहृदयता प्राप्त होने वाली है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से अप्राप्य चीज़ों को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। साहस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से अचानक, क्योंकि राहु के साथ षडाष्टक योग भी बना हुआ है, जिसकी वजह से अचानक का प्रभाव भी रहने वाला है। तो देखिए, थोड़े से कुछ विशेष उपाय कर लेंगे तो जो ये 10% निगेटिविटी या फिर किसी भी प्रकार से आपने मंगल से विपरीत कर्म कर दिए, तो ये जो जीरो पर लेकर जाएंगे चीज़ों को, उनको बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए, हर ग्रह का एक स्वभाव है। जब हम उसके स्वभावगत कार्य करते हैं तो हमारी शुभता में वृद्धि होती है, अरिष्टता में कमी होती है। लेकिन जब हम उसके स्वभाव के विपरीत कर्म करते हैं तो अरिष्टता में वृद्धि होती है, शुभता में कमी आती है, जिसके लिए आपको थोड़ी कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए। सबसे पहले बीज मंत्रों का जाप, ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धता अनुसार करना प्रारंभ करें। लाल रंग की वस्तुओं का धर्म स्थान में दान करें, अनुलोम विलोम करें, योगा करें, प्राणायाम करें, बीज मंत्रों का जप करें। हम बीज मंत्र का जप करें, हनुमान जी के शिव चालीसा, क्षमा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। इनमें से कोई भी 1, 2, 3 उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आनंदित रहें।